जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये संविधान का सबसे तगड़ा वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें आज हम देखेंगे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 से 35 को एक की ट्रिक में खत्म करेंगे, बिल्कुल। और ऐसा ट्रिक है कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 दिन लगने वाले, नहीं, केवल यही पर याद करा दिए जाएंगे आपको आर्टिकल 12 से 35। विश्वास मानिए, इससे पहले मैंने लगभग 1 साल पहले मैं डीपीएसपी पर ट्रिक बनाया था। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो लगभग 1 लाख अधिक लोगों ने वहां पर प्यार दिया। 1,15,000 आज व्यूज आ चुके हैं उस पर। वो भी ट्रिक से बताए थे, आर्टिकल 36 से 51। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने वहां बताया था और आज भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको मौलिक अधिकार के आर्टिकल 12 से 35 चुटकियों में फिनिश करोगे। आप कहोगे क्या बात है सर, ऐसे भी होता है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ और फैक्ट जान लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। प्रश्न कितने प्रकार से आते हैं, पहले प्रश्नों की प्रवृत्ति देखते हैं। पहला पूछा जाता है भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से 35 है। किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको? भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और याद रखेंगे, प्रश्न एक और आता है कि कौन से कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई? तो 1931 का कराची अधिवेशन में पहली बार मांग की गई थी। याद रखेंगे, लिखा भी है 1931 के अधिवेशन, कराची अधिवेशन में बात की गई थी। एक प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, यानी संरक्षा कौन करता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। रक्षक लिखा है, यहाँ पे लिख लेना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है। प्रतिबंध कौन लगा सकता है मौलिक अधिकारों पर? तो याद रखेंगे, संसद। कौन लगा सकता है? संसद प्रतिबंध लगा सकता है। और निलंबन कौन कर सकता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। जब विशेष परिस्थिति यानी जब आपातकाल लगा होगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन दो ऐसे मौलिक अधिकार है जिनको कभी खत्म नहीं कर सकता। आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में कोई भी खत्म नहीं कर सकता, ये याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे जब संविधान लागू हुआ था? तो 7 थे। जो उसमें संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, उसको खत्म कर दिया गया है। उसको अब विधिक का अधिकार, कानूनी अधिकार बताकर आर्टिकल 300 में उसको सम्मिलित किया गया है, जो भाग 12 के अंतर्गत आता है ना। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। और स्वतंत्रता का अधिकार 1922 है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 है, सॉरी ये 22 है, 19 से 22, ये 23 से 24 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार याद रखेंगे 25 से 28 हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें 31 कहाँ गया? 31 वही था, संपत्ति का अधिकार, जिसको खत्म कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिक पर। कैसे आर्टिकल, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले। कैसे आर्टिकल हम 12 से 35 को याद करेंगे, शानदार तरीके से जानेंगे आराम से। या तो आप अपने नोट्स में इसको एक बार में लिख लोगे तो काम हो जाएगा, या तो 2 या 3 बार इसको देख लेना, तब काम हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये है ट्रिक मौलिक अधिकार का, आर्टिकल 12 से 35। 12 से 35 ट्रिक का नाम क्या है वही समझते हैं। ट्रिक का नाम राम ब लाला युवराज से काम कराते हैं। युवराज से काम कराते हैं तो युवराज कहता है मेरे मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है भाई, इतना काम मत कराओ, क्योंकि हमारी जो बीबी है उसकी अम्मा यानी हमारी सास कड़क हैं, डांटेंगी तुमको। यही ट्रिक हो गया, कड़क सास हमारी, कड़क सास हमारी। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। राम व लाला युवराज से काम कराते थे, तो युवराज कहता है कड़क सास हमारी। सास एक बार इंग्लिश में लिखना है, एक बार हिंदी में लिखना है, ठीक है। कड़क सास हमारी, यही ट्रिक हो जाएगा। राम व लाला युवराज से काम कराते, या युवराज से काम डैश कड़क सास हमारी। अगर ये याद है तो आर्टिकल 12 से 35 याद हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक करके देखते हैं दोस्तों। कुछ चीजों को मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, कुछ चीजों को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे
चलिए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है राशि। क्या है राशि? तो याद रखेंगे राशि क्या है, तो राशि हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते, राशि क्या हो जाएगा, याद रखेंगे राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। हम आर्टिकल 12 से 35 को देख रहे हैं। तो राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 12। आर्टिकल लिखते रहना है, ठीक है। आर्टिकल 12 माँ से क्या है दोस्तों, माँ से मूल अधिकारों से असंगति विधियों का शून्य होना। यानी इसमें यह कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार कम या शून्य हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए। अगर ऐसा कोई कानून बनाएगा तो न्यायालय उसको रद्द कर देगा, न्यायालय उसको रद्द कर देगा। यानी मौलिक अधिकार में संशोधन की भी बात यहीं पर की गई है कि संशोधन किया जाए या नहीं किया जाए। एक आया था गोलकनाथ केस 1967 में, उसने कहा था मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 ईस्वी में, उसने कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। उसके बाद आया सज्जन सिंह केस 1965, उन्होंने कहा था बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन गोलकनाथ केस आया था 1967 में, उसने मना कर दिया। फिर उसके बाद केस आया था केशवानंद बनाम भारत 1973, उन्होंने कहा था कि संविधान जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। मूल ढांचे का मतलब है जैसे कुछ ऐसे शब्द जो प्रस्तावना में है, जैसे अखंडता है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, इनमें संशोधन नहीं हो सकता। हो सकता है मौलिक अधिकारों में, जैसे आगे आप देखोगे आर्टिकल 21A जोड़ा गया था ना 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसी प्रकार से इसमें कई सारे केस आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था सज्जन सिंह केस आया था, और शंकरी प्रसाद केस आया था, गोलकनाथ केस आया था, केशवानंद बनाम भारत संघ आया था, मिनर्वा आया था, यानी कई सारे केस आए थे इसमें, तो आपको उसको भी याद रखना है। बा से हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएगा 13, ये वाला, ठीक है, ये वाला 13 हो जाएगा। बा से हो जाएगा विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 है। विधि के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से लिया गया है आर्टिकल 14, अगर हम समानता की जगह पर संरक्षण लिख दें, विधि के समक्ष संरक्षण या विधि के समान संरक्षण, तो ये बात अमेरिका से ली गई है। इसकी जगह पर समानता की जगह संरक्षण लिख जाएगा तो ये अमेरिका से लिया गया है, और समानता लिख जाएगा तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। समानता का अर्थ ये है कि भारत में सभी लोगों को कानून समान है, सभी लोगों के लिए कानून समान है। लेकिन आर्टिकल 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने कार्यकाल में हैं तब तक उन्हें कोई टच नहीं कर सकता। अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति ने किसी का मर्डर कर दिया तो उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई न्यायालय में मुकदमा नहीं चल सकता जब तक वो अपने पद पर हैं। जब पद से हट जाएंगे तो भी आगे का प्रोसेस हो सकता है, मुकदमा लड़ सकते हो, जेल भी जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो पद पर है जब तक कोई उसको टच नहीं कर सकता। यही बताया गया आर्टिकल 361 में। और ये आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, सबको समानता है, दो लोगों को छोड़कर, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये आर्टिकल 14 हो जाएगा विधि के समक्ष समानता। 12, 13, 14 फिर ला से हो जाएगा लिंग, जाति, धर्म और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी जाति के हो, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आप किसी भी जगह पे पैदा हुए हो या किसी भी धर्म के हो। अब आपको कोई भी टच नहीं कर सकता। वो स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 15, 14 था ये, आर्टिकल 15 देता है कि लिंग, जाति, धर्म के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, है ना। ठीक है, ला से हो गया। ला से हो जाएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में, ला से हो जाएगा लोक नियोजन में। यानी भारत सरकार में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है सबके लिए समान है। लेकिन आपने देखा होगा आरक्षण की बात यहीं पर निकल के आती है। आर्टिकल 16 में आरक्षण की बात आती है कि आरक्षण दिया जाएगा, चाहे जो दुर्लभ वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, और जो महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण दिया जाता है। तो इसके बारे में इनमें बताया गया है आर्टिकल 16 में, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत। छुआछूत का मतलब है जो निचली जाति के लोग होते हैं
उनको आज भी कुछ जगहों पर आज भी समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ सार्वजनिक स्थान पर मना कर देता है, यहाँ मत आना, आप गंदगी करते हो। कुछ जगहों पर आज भी गाली दे देते हैं लोग कि भाई तू ऐसा है वैसा है। और कई जगहों पर आज भी लोग बाल नहीं काटते हैं, ये निचली जाति के लोग होते हैं उनके बाल भी नहीं काटते हैं। तो इसी में बताया गया कि बाल काटने का अधिकार भी है निचली जाति के लोग। अगर कोई नहीं काट रहा है और कोई प्रूफ है तो आप उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर रिट दायर कर सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। और चक्की जहां पर अनाज पिसता है वहां मनाही नहीं कर सकते, सार्वजनिक स्थानों पर मनाही नहीं कर सकते जाने से, आप गाली नहीं दे सकते, आप उनको बैठने अपने पास बैठने से मना नहीं कर सकते। ये निचली जाति के लोग हैं उन्हीं के बारे में आर्टिकल 17 है, याद रखेंगे, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का। ठीक है, ए से हो जाएगा। अब बात करते हैं युवराज। यू से हो जाएगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 17 कर चुके हैं, 17 और 18 उपाधियों का अंत। याद रखेंगे उपाधियों का अंत, पहले बहुत सारे लोग उपाधियां धारण करते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्टिकल 18 के तहत कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी देश में जॉब कर रहे हैं, कोई भी देश, और उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आपको कोई उपाधि देना चाहता है, तो आप उसके लिए सबसे पहले अपने भारत के राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा कि हम वहां की उपाधि ले ले। अगर वो कह देगा हाँ ले लो तो आप वहां की उपाधि ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। अगर उपाधि ले भी ली तो आप वह उपाधि का नाम अपने नाम के आगे या पीछे भी नहीं लगा सकते। ये प्रावधान किया गया है उपाधियों का। केवल शिक्षा और सैनिक के क्षेत्र में ही उपाधि दी जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 याद रखेंगे। वी से होगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब है बोलना, अब अभिव्यक्त विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। याद रखेंगे आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। जो हम लिख रहे हैं ये आर्टिकल 19A में बताया गया है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसको मैंने विस्तार से, जो मौलिक अधिकार का मेरा एक वीडियो है मौलिक अधिकार भाई विष्णु सर, आप डालोगे तो आ जाएगा, वहां पर बिल्कुल विस्तार से बताया है कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं 19A B C D E F में क्या क्या है, सब बताया है। लेकिन अभी केवल आर्टिकल 19 में यही जानेंगे, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता, मौन रखने की स्वतंत्रता, शांति रखने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में ही है। ठीक है, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, उनको मैंने विस्तार से बताया, वो वीडियो में आप देख लेना। तो वी से हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, रा रहेगा साइलेंट। आ से हो जाएगा अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। 19 तक कर चुके, आर्टिकल 20 यही लिखा है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक उसने कोई भी कानून का उल्लंघन ना किया हो। और एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, ऐसा नहीं कि एक बार अपराध कर दिया और न्यायालय बार बार सजा दे रहा है, ऐसा कोई भी नहीं। एक ही सजा का प्रावधान है एक अपराध के लिए, याद रखेंगे। और इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे आर्टिकल 20। जैसे है दोस्तों जीने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21, यानी प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, जीने की स्वतंत्रता, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं इसमें। और याद रखना राइट टू प्राइवेसी भी इसी में है, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में। या हम ये भी कह सकते हैं सभी जो जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनमें सबसे बड़ा मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 ही है, आर्टिकल 21 ही है, याद रखेंगे। इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, 21 में याद रखेंगे। 7 से हो जाएगा दोस्तों शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A, 21 तक कर चुके हैं। आर्टिकल 21A कहता है शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान कराना राज्य का कर्तव्य होगा। इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, 21A कहां से हो जाएगा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण, हम ये भी कह सकते हैं। आर्टिकल 20 अपराध वाला है और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी वाला है। 20 में अपराध किया, 22 में गिरफ्तार हो गए। मान लेते हैं गिरफ्तारी के मामले में क्या क्या संरक्षण दिए जाते हैं। अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आ रहा है तो सबसे पहले वो कारण बताएगा, कारण बताने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर आप गिरफ्तार हो गए हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा उसको। और दूसरा शर्त ये है यात्रा का समय और अवकाश का समय इसमें शामिल नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल आने जाने का जो समय लगेगा, हम उसको आपको ले जा रहे हैं न्यायालय तक, वो समय काउंट नहीं होगा, याद रखेंगे 24 घंटे में। दूसरा, अपनी मनपसंद वकील चुनने का भी अधिकार हम यही आर्टिकल देता है, आर्टिकल 22 याद रखेंगे, ये आर्टिकल 22 है। ठीक है, मां से हो जाएगा मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक। आधा मैं लिखा हुआ है, आधा मैं बोल रहा हूं। मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक। मानव का व्यापार नहीं होगा, दुर का व्यापार नहीं होगा, और बलात्श्रम का मतलब है जबरदस्ती आपसे काम नहीं कराया जाएगा। ये आर्टिकल देता है 23। कौन सा आर्टिकल देता है? 23 याद रखेंगे। कहां से क्या है? कारखानों और जोखिम भरे कार्यों पर रोक। कारखानों यानी 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको कारखाने और जोखिम भरे कार्यों पर रोक लगा दी गई है। ये आर्टिकल 24 है हमारा, ये आर्टिकल 24 है। आप कोई भी बच्चों से कोई जोखिम भरा कार्य नहीं कर सकते, कारखाने या होटल या कुछ भी जोखिम कार्य नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। आर्टिकल 24 कहता है। इसे अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 देता है। 24 कर चुके हैं, ये आर्टिकल 25 है अंतःकरण वाला। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है आप किसी भी धर्म को मना सकते हैं, आचरण कर सकते हो या उपासना कर सकते हो, याद रखेंगे आर्टिकल 25। डी से हो जाएगा धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, याद रखेंगे। आर्टिकल कौन सा है? 25। ये आर्टिकल 26 है। अपने जो धर्म के प्रति जो भी प्रबंधन की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 26 देता है, याद रखेंगे। कैसे हो जाएगा? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में संद आए। इसका मतलब है कोई पर्टिकुलर एक धर्म के ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते, सभी धर्म समान है, सभी धर्म के ऊपर समान समान पैसा खर्च कर सकते हो, यानी करों में संदाय की बात की गई है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में संदाय आर्टिकल 27 कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो गया? इस साथ से हो जाएगा शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल कौन सा देता है? 27 कर चुके हैं, आर्टिकल 28 कि कौन कौन से संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, कौन से में नहीं दी जाएगी, ये प्रावधान है। लेकिन धार्मिक शिक्षा लेने के लिए कोई स्टूडेंट या छात्र बाध्यकारी नहीं होगा, वो चाहेगा तो लेगा, ना चाहेगा तो नहीं लेगा, याद रखेंगे। ऐसे है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के लिए अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति का अधिकार है और कोई भी शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए परेशान नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 28 कर चुके हैं, आर्टिकल 29 है, याद रखेंगे। साकार अर्थ है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन भी कर सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चाहें तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, याद रखेंगे। आर्टिकल 29 था, ये आर्टिकल 30 है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 31 तो खत्म हो गया संपत्ति का अधिकार, तो आर्टिकल सीधे 32 आएगा इस वाले एस से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का लिखा है, उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और याद रखेंगे इसी आर्टिकल के तहत आर्टिकल 226 के तहत हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब? जब हमारे मौलिक अधिकार का शोषण या हनन होगा, तब, याद रखेंगे। इसमें 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पक्ष। फिर से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार पक्ष, ये 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है, याद रखेंगे। ठीक है, इस वाले साथ से क्या हो जाएगा? संसद को ये शक्ति है कि, क्या शक्ति है? आगे लिख लेना, कि जो सैनिक बल, पुलिस या खुफिया एजेंसी है उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है। फिर से, संसद को यह अधिकार है कि अर्धसैनिक बल या जो पुलिस या खुफिया एजेंसी या सैनिक, उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है। संसद ये अधिकार है, याद रखना। आर्टिकल 32 कर चुके तो आर्टिकल ये 33 हो जाएगा। ठीक है, इस साथ से सैनिक कानून लागू, मार्शल लॉ,
जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ कानून लागू होता है उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकार की कटौती की जाती है, मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है, आपको याद रखना है। और सैनिक कानून होता क्या है ये हमने बहुत विस्तार से मौलिक अधिकार वाली वीडियो में बताया है, जिसने नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, ये केवल ट्रिक है। तो याद रखें जहां पर सैनिक कानून लगा होगा तो वहां पर मौलिक अधिकारों का कम होना पाया जाएगा। ये 33 है तो ये आर्टिकल 34 हो जाएगा। हाँ रहेगा साइलेंट, मां से हो जाएगा मौलिक अधिकार, मैंने फंडामेंटल राइट लिख दिया, यहाँ पे लिखना मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। क्या बोला है कि फंडामेंटल राइट के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। याद रखेंगे ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 35 हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले हमने देखा आर्टिकल 12 से 35 को ट्रिक से भी देखा। अगर आपको ट्रिक ना पसंद आए तो आप लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हो, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि जो डीपीएसपी वाला वीडियो था जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला, वो 1 लाख प्लस लोगों के पास पहुंचा। तो ये भी मैं चाहता हूं कि कम से कम 2-3 लाख लोगों के पास पहुंचे वीडियो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि मजा आए। इसी प्रकार कंटेंट आपको देते रहेंगे। लगभग संविधान के 80% आर्टिकल मैंने ट्रिक से करा रखे हैं। इसी प्रकार से प्लेलिस्ट में जब आप देखोगे तो धुआं धुआं हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।